जय श्री कृष्ण। आज आपको कहानी सुनाएंगे। शिव जी का धनुष श्री राम के अलावा भगवान श्री कृष्ण ने भी तोड़ा था। आमतौर पर लोगों ने भगवान शिव के धनुष तोड़ने को लेकर एक ही कथा सुनी है, जो भगवान श्री राम ने सीता स्वयंवर के समय तोड़ा था। इसके बारे में तो काफ़ी लोगों को पता है, लेकिन यह बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने भी शिव धनुष को तोड़ा था। श्री कृष्ण द्वारा शिव धनुष को तोड़ने का प्रसंग भी बड़ा ही रोचक है। आइए बताते हैं इसके बारे में। जब भगवान विष्णु ने अपना 8वां अवतार श्री कृष्ण के रूप में लिया, तब कुछ परिस्थितियों के कारण श्री कृष्ण के हाथों शिव जी का धनुष टूट गया। यह उस समय की बात है जब कंस ने श्री कृष्ण को नंदगांव में मथुरा बुलाकर उनकी हत्या की योजना बनाई थी। कंस के बुलावे पर श्री कृष्ण जी क्रूर जी के साथ धनुष यज्ञ में शामिल होने के लिए मथुरा आए। श्री कृष्ण जी उस मंदिर में गए जहां यज्ञ का आयोजन किया गया था। उस ही मंदिर में कंस ने भगवान शिव का धनुष रखा था और इसी धनुष के लिए यज्ञ का आयोजन भी किया गया था। श्री कृष्ण ने धनुष को छूने की इच्छा जताई। कृष्ण जी की इच्छा सुनकर पहले सभी हंसने लगे कि भला एक बालक इस धनुष को कैसे उठा सकता है, लेकिन श्री कृष्ण जी ने खेल खेल में ही धनुष को उठाकर तोड़ दिया। कंस ने जब धनुष के टूटने का समाचार सुना तो वह घबरा गया, क्योंकि ऐसी भविष्यवाणी की थी, जो इस धनुष को उठा लेगा उसके हाथों कंस का वध होगा। मथुरा की जनता में खुशी का माहौल बन गया कि कंस को मारने वाला आ गया। इस घटना के अगले ही दिन श्री कृष्ण जी ने कंस का वध कर दिया और उस मथुरा को उसके अत्याचारों से मुक्त करवाया। जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण जी की कहानियाँ नैतिक शिक्षा के साथ। पहली कहानी, रास्ते का मित्र कौन था। सुदामा श्री कृष्ण के बाल सखा थे। दोनों ने गुरुकुल में एक साथ शिक्षा ली थी। सुदामा बेहद ही गरीब ब्राह्मण थे। उन्हें खाने के लिए भिक्षा का सहारा लेना पड़ता था, क्योंकि वह सच्चे ब्राह्मण थे। इसलिए वह केवल 5 घरों से ही दिन भर भिक्षा मांगा करते थे। जितना मिलता उसी में अपना और परिवार का पालन पोषण किया करते थे। यह भिक्षा उनके लिए पर्याप्त नहीं था तथा उनका और परिवार का ठीक प्रकार से पेट नहीं भर पाता था। इसी भिक्षा से अतिथि सत्कार भी हुआ करता था। सुदामा की पत्नी को यह पता थी कि श्री कृष्ण द्वारिका के महाराजा हैं। वह सुदामा के बाल सखा हैं। उनकी ऐश्वर्य और वैभव की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। अगर सुदामा अपने सखा से सहायता मांगे तो वह ना नहीं कहेंगे। ऐसा विचार करते हुए उन्होंने काफ़ी प्रयत्न के बाद सुदामा को द्वारिका जाने के लिए मना लिया। रास्ता बहुत लंबा था और जाने का एकमात्र साधन स्वयं अपने 2 पैर थे। सुदामा अपने मित्र से मिलने संकोच और लज्जा के साथ द्वारिका की ओर निकल गए। काफ़ी दूर चलने के बाद उन्हें रास्ते में मुरारी से भेंट हुई। उसके बाद एक बैलगाड़ी थी, जिस पर व्यापार के लिए खूब सारा माल लगा हुआ था। मुरारी ने सुदामा को अपने साथ द्वारिका चलने के लिए मना लिया। दोनों बैलगाड़ी पर सवार होकर द्वारिका की ओर चलने लगे। रास्ते भर मित्र की भांति मुरारी सुदामा के साथ हंटी ठिठोली करता रहा। द्वारिकाधीश उसके मित्र हैं, इस पर भी उसका उपहास करता रहा, किंतु सुदामा उसकी बातों पर जरा भी क्रोध नहीं करता। द्वारिका के निकट पहुंचकर मुरारी ने अपनी बैलगाड़ी प्राचीन मंदिर के पीछे रोक लिया और सुदामा को कहा, विप्रवर, अब आपकी और मेरी राह अलग है। अब आप द्वारिका प्रस्थान कीजिए, मैं अपने व्यापार के लिए आगे बढ़ूंगा। ऐसा कहते हुए दोनों अपनी राह अलग अलग चुन ली। दोनों ने सुदामा कुछ दूर गया ही होगा कि वह धन्यवाद और उससे कहाँ रहता है जानने के लिए मंदिर के पीछे आया, किंतु वहाँ कोई नहीं था और न ही बैलगाड़ी या उसका कोई नामो निशान। सुदामा आश्चर्यचकित और स्तब्ध रह गया। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अभी वह एक क्षण पहले मुरारी के साथ बातचीत कर रहा था, दूसरे क्षण वहाँ कोई नहीं है। वह समझ गया कि अवश्य ही उसके मित्र छलिया श्री कृष्ण की कोई लीला होगी। वास्तव में ऐसा ही था। जब दोनों की मुलाकात हुई तो मुरारी की घटना पर दोनों ही मुस्कुरा रहे थे। दूसरी कहानी, भक्त की रक्षा। श्री कृष्ण कहानी। सूरज लगभग 8 वर्ष
का बेहद ही दुर्बल बालक था। उसका पारिवारिक व्यवसाय लकड़ी काटना और उन्हें बाजार में बेचना था। एक दिन सूरज यमुना के किनारे लकड़ियां काट रहा था। एक पेड़ की सूखी टहनियाँ यमुना नदी की ओर झुकी हुई थी। सूरज की एक विशेषता यह थी कि वह हरे भरे टहनियों को नहीं काटता था। सूखी टहनी देखकर उसने सोचा, क्यों ना आज इसे काटा जाए। तुरंत ही अपनी कुल्हाड़ी लेकर उस टहनी को काटने लगा, क्योंकि वह टहनी यमुना नदी में झुकी हुई थी। अंतिम प्रहार में वह टहनी टूटकर नदी में गिर गई। उस टहनी को बचाने के प्रयास में सूरज यमुना नदी में गिर गया। यमुना नदी की धारा तेज थी, क्योंकि उस समय बरसात का मौसम था। वह अनेकों प्रयास के बावजूद भी उस धारा में बहने से न बच सका। काफ़ी देर मशक्कत करने के बाद भी वह सफल नहीं हो सका और धारा में बहता चला गया। उसने अपने इस कठिन क्षणों में अपने आराध्य श्री कृष्ण को मदद के लिए पुकारा। इससे पहले उसने कृष्ण को कभी अपने निजी हितों के लिए नहीं पुकारा था। श्री कृष्ण जी अपने भक्त की पुकार सुनते ही वहां उपस्थित हुए। श्री कृष्ण जी ने देखा सूरज बेहोश और अचेत अवस्था में है। उन्होंने सूरज को किनारे पर लाकर सकुशल लाकर लिटा दिया। सूरज को यह एहसास था कि उसे किसी ने बीच नदी से उठाकर किनारे पर लाया है और उसकी देखरेख की है। नींद खुली तो वहाँ कोई नहीं था। उसने अपने पास मोर पंख देखा तो जान गया उसके प्रभु उसकी रक्षा के लिए आ गए थे। वह सहकुशल बच गया। जय श्री कृष्ण। अगली कहानी, कृष्ण जी बन गए रखवाले। वृंदावन के एक छोटे से गांव में पारो और रामदृस नाम के पति पत्नी रहा करते थे। वह आँखों से देख नहीं सकते थे। मंदिर के बाहर भिक्षा मांगकर अपना जीवन बिता रहे थे। दोनों दिन रात श्री कृष्ण जी की भक्ति किया करते थे। भोजन से पूर्व वह कृष्ण के लिए उस भोजन का प्रसाद लगा दिया करते थे। उस प्रसाद को अपने भोजन के पात्र में थोड़ा सा मिलाकर बाकी किसी दूसरे गरीब को खाने को दिया करते थे। श्री कृष्ण जी उनकी भक्ति से बेहद ही खुश रहते। इसके कारण कभी भी पारो और रामदृस भूखे पेट नहीं सोए। चारों ओर कृष्ण जन्माष्टमी की धूम मची थी। गोकुल, वृंदावन, बरसाना, इन क्षेत्रों में श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की विशेष मनोहारी छटा देखने को मिलती है। पारो एक पुत्र को जन्म देने वाली थी। किसी को क्या पता था कि वह पुत्र स्वयं जन्माष्टमी के दिन जन्म लेगा। ऐसा ही हुआ। चारों ओर श्री कृष्ण जी की धूम मची थी, किंतु पारो और रामदृस के घर साक्षात पुत्र के रूप में श्री कृष्ण ने जन्म लिया। पति पत्नी ने अपने बालक का खूब लाड प्यार से पालन पोषण किया। उसका नाम चंदन रखा। नाम के अनुसार चंदन बेहद शांत और शीतल स्वभाव का था। वह भी अपने माता पिता की भांति श्री कृष्ण जी का भक्त बन गया। दिन रात श्री कृष्ण जी की पूजा आराधना करता। चंदन जब भी बीमार होता या भटकते हुए कहीं दूर जाता तो एक गाय चराने वाला व्यक्ति उसकी मदद करता। उस गाय वाले का नाम मदन था। उसने बताया कि वह पड़ोस के गांव में ही रहता है। इस परिवार की विपत्ति में वह सदैव रखवाला बनकर खड़ा रहता है। वहीं इस परिवार की आंख बना रहता है। चंदन जब बड़ा हुआ तो वह मदन के गांव जाकर मदन को खोजने लगा। काफ़ी खोजबीन के बाद उसे मालूम हुआ मदन नाम का कोई भी व्यक्ति इस गांव में नहीं रहता। इस रहस्य का पता लगाने के लिए चंदन ने मन बना लिया। एक दिन जब पारो को अधिक बुखार चढ़ गया तो वह लगभग मरने की अवस्था में थी। मदन उसकी सहायता के लिए घर आ चुका था। सांझ होते ही वह अपने गांव की ओर लौट जा करता था। चंदन ने जब उसका पीछा किया तो मदन एक मंदिर की ओर जाता दिखाई दिया। उस मंदिर के भीतर जाकर वह कहीं अदृश्य हो गया। चंदन ने जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, केवल श्री कृष्ण जी की मूर्ति थी। वह समझ गया कि वह मदन कोई और नहीं स्वयं श्री कृष्ण भगवान थे, जो उनकी हर विपत्ति में रखवाली करते थे। श्री कृष्ण जी से महान कोई नहीं है। श्री कृष्ण ही सर्वोपरि हैं। धन्यवाद। श्री कृष्ण की अगली कहानी। वृंदावन की एक गाय का पीछा करते हुए शेर घेर लेता है। गाय किसी प्रकार बचते बचाते एक मंदिर के पीछे छुप जाती है। शेर ढूंढता हुआ वहां पहुंच जाता है और जैसे ही खाने के लिए आगे बढ़ता है, गाय रोते हुए कहती है, मुझे कुछ समय दो, मैं अपने बच्चों से मिलकर आती हूँ, फिर मुझे तुम खा लेना, मैं अवश्य लौट कर आऊँगी, यह वचन देती हूँ।
गाय ने ऐसा ही किया। वह अपने बच्चों और परिवार से मिलकर मंदिर के पीछे पहुंच गई। शेर ने देखा कि गाय अपने वचन के अनुसार आ गई है। वह खाने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही एक वृद्ध वहां आ गया और गाय के बदले शिव को खाने के लिए कहता है। शेर कुछ विचार करता। उससे पहले गाय की नन्ही सी बेटी वहां आती है और अपनी माँ को छोड़कर उसे खाने के लिए कहती है। शेर के सामने अब 3 चारा था। वह किसे गाय कि इसी का विचार कर रहा था। तभी दौड़ते हुए श्री कृष्ण वहाँ आए। उन्होंने गाय के वचन निभाने पर उसे पुरस्कार स्वरूप जीवन दान देने के लिए कहा। नन्ही गाय जो अपनी माँ को बचाने के लिए स्वयं काल के मुंह में जाने को तैयार थी, उसे नहीं खाने के लिए कहा। साथ में वृद्ध आदमी जिसमें शेर से लड़ने और मुकाबला करने की भी साहस नहीं है, ऐसे मनुष्य को खाकर क्या फ़ायदा। श्री कृष्ण जी के वचन सुनकर शेर वहाँ से चला गया। कृष्ण जी रोज़ अपने गैया चराने के लिए जाया करते थे। एक समय जब भीषण गर्मी पड़ रही थी, उस समय घास भी हरे भरे नहीं थे, तभी सारे सूख चुके थे। गाय उदास बैठी प्रार्थना कर रही थी, काश हरी भरी घास। अगली कहानी कृष्णाबाई के प्रेम और विश्वास की कहानी श्री कृष्ण जी के प्रति। श्री कृष्णा और उनकी भक्त की कहानी। भगवान का अपने भक्त के प्रति बहुत ही स्नेह होता है। समुद्र किनारे एक गांव में कृष्णाबाई नाम की एक बूढ़ी माता रहती थी। वे भगवान श्री कृष्ण जी की परम भक्त थी और वह एक झोपड़ी में रहती थी। कृष्णाबाई का वास्तविक नाम सुखिया था, पर कृष्ण भक्ति के कारण इनका गांव वालों ने नाम कृष्णाबाई रख दिया। घर घर में झाड़ू पोछा बर्तन और खाना बनाने का काम था। कृष्णाबाई रोज़ फूलों की माला बनाकर दोनों समय श्री कृष्ण जी को पहनाती थी और घंटों कान्हा से बात करती थी। गांव के लोग यही सोचते थे कि बुढ़िया तो पागल हो गई है। एक रात श्री कृष्ण जी ने अपने भक्त कृष्णाबाई से यह कहा, कल बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, तुम यह गांव छोड़कर दूसरे गांव चली जाओ। अब क्या था, मालिक का आदेश था। कृष्णाबाई ने अपना सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया और गांव वालों को बताया कि कल सपने में कान्हा आए थे और कह रहे थे कि बहुत ही प्रलय होगा, गांव छोड़कर पास के गांव में चली जा। अब लोग कहाँ उस बूढ़ी पागल औरत की बात मानने वाले थे। जो सुनता वहीं ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगाता। इतने में बाई ने एक बैलगाड़ी मंगवाई और अपने कान्हा की मूर्ति ली और सामान की गठरी बांधकर गाड़ी में बैठ गई और लोग उसकी मूर्खता पर हंसते रहे। बाई जाने लगी और अपने गांव की सीमा पार कर अगले गांव में प्रवेश करने ही वाली थी कि उसे कृष्ण जी की आवाज़ आई, अरे पगली, जा अपनी झोपड़ी में से वह सुई ले आ जिसे तुम माला बनाकर मुझे पहनाती है। यह सुनकर माई बेचैन हो गई और तड़प गई कि मुझसे भारी भूल कैसे हो गई। अब मैं कान्हा की माला कैसे बनाऊंगी। उसने गाड़ी वाले को रोका और बदहवास अपनी झोपड़ी की तरफ भागने लगी। गांव वाले उसके पागलपन को देखते और उसका खूब मजाक उड़ाते। माई ने झोपड़ी के तिनकों में फंसी सुई को निकाला और फिर पागलों की तरह दौड़ते हुए गाड़ी के पास आई। गाड़ी वाले ने कहा, माई तू क्यों परेशान है, कुछ नहीं होना। माई ने कहा, अच्छा अब चल और जल्दी से अपने गांव की सीमा पार कर। गांव वाले ने ठीक वैसे किया। अरे यह क्या, जैसे ही सीमा पार हुई पूरा गांव ही समुद्र में समा गया। सब कुछ जलमग्न हो गया। गाड़ी वाला भी अटूट कृष्ण भक्त था। येन केन प्रकरण भगवान ने उसकी भी रक्षा करने में कोई विलंब नहीं किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रभु जब अपने भक्त की मात्र एक सुई तक की इतनी चिंता करते हैं तो वह भक्त की रक्षा के लिए कितना चिंतित हो गए। जब तक उस भक्त की एक सुई उस गांव में थी, पूरा गांव बचा था। इसलिए कहते हैं श्री कृष्ण जी पर पूरा अटूट विश्वास रखो, वही हमारे रखवाले हैं। जय। अगली कहानी ऐसे धनुष के बारे में बताएंगे जिनसे संपूर्ण संसार पर विजय हासिल की जा सकती थी। भारत में महाभारत काल और उससे पूर्व के काल में एक से एक बढ़कर धनुर्धर हुए हैं। एक ऐसा भी धनुर्धर था जिसको लेकर द्रोणाचार्य चिंतित हो गए थे और एक ऐसा भी था जो अपने ही एक बाण से दुश्मन सेना के रथ को कई गज दूर फेंक देता था। धनुर्धर तो बहुत हुए,
लेकिन एक ऐसा भी धनुर्धर था जिसकी विद्या से भगवान कृष्ण भी सतर्क हो गए थे। फिर भी इन सभी के तीर में था दम, लेकिन सर्वश्रेष्ठ तो सर्वश्रेष्ठ ही होता है। आखिर भारत में किस तरह धनुष बाण की शुरुआत हुई और किस तरह एक से एक चमत्कारिक धनुष बाण के आविष्कार हुए, यह एक रहस्य ही है। महाभारत काल के सभी योद्धाओं के पास विशेष प्रकार के धनुष हुआ करते थे। इनके धनुष बाण के नाम भी होते हैं। हर एक धनुष के बाण की एक अपनी ही अलग शक्ति होती है। आइए जानते हैं इन धनुषों के बारे में। पहला, पिनाक। यह सबसे शक्तिशाली धनुष था। संपूर्ण धर्म और योग और विद्याओं की शुरुआत भगवान शंकर से होती है और उसका अंत भी उन्हीं पर होता है। शिव जी हमारे आदि और अंत हैं। भगवान शंकर ने इस धनुष से त्रिपुरासुर को मारा था। त्रिपुरासुर अर्थात 3 महाशक्तिशाली और ब्रह्मा से अमरता का वरदान प्राप्त जिसको मिला हुआ था। शिव ने जिस धनुष को बनाया था उसकी टंकार से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया हो। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। इसी के एक तीर से त्रिपुरासुर की 3 नगरियों को ध्वस्त कर दिया था। इस धनुष का नाम पिनाक था। देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद इस धनुष को देवराज इंद्र को सौंप दिया गया था। उल्लेखनीय है कि राजा दक्ष के यज्ञ का भाग शिव को नहीं देने के कारण भगवान शंकर बहुत क्रोधित हो गए थे और उन्होंने सभी देवताओं को अपने पिनाक धनुष से नष्ट करने की ठानी। एक टंकार से धरती का वातावरण भयानक हो गया। बड़ी मुश्किल से उनका क्रोध शांत किया गया। तब उन्होंने यह धनुष देवताओं को देवताओं को दे दिया था। देवताओं ने राजा जनक के पूर्वज देवराज इंद्र को दे दिया। राजा जनक के पूर्वजों में निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवराज थे। शिव धनुष उन्हीं की धरोहर स्वरूप राजा जनक के पास सुरक्षित था। इस धनुष को भगवान शंकर ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था। उनके इस विशालकाय धनुष को कोई भी उठाने की क्षमता नहीं रखता था, लेकिन भगवान राम ने इसे उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे एक झटके में तोड़ दिया था और राम जी का स्वयंवर हुआ था। कोदंड धनुष। एक बार समुद्र पार करने का जब कोई मार्ग नहीं समझ में आया तो भगवान श्री राम ने समुद्र को अपने तीर से सुखाने की सोची। उन्होंने तरकस से अपना तीर ही निकाला था। दूसरा तीर है जो ये कोदंड, और प्रत्यंचा पर ही चढ़ाया था। समुद्र के देवता प्रकट हो गए और उनसे प्रार्थना करने लगे थे। भगवान श्री राम को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है। हालांकि उन्होंने अपने धनुष और बाण का उपयोग बहुत मुश्किल वक्त में ही किया है। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि भगवान राम के धनुष का नाम कोदंड था, इसलिए प्रभु श्री राम को कोदंड कहा जाता था। कोदंड का अर्थ होता है बांस से निर्मित। कोदंड एक चमत्कारिक धनुष था जिसे हर कोई धारण नहीं कर सकता था। कोदंड नाम से भिलाई में एक राम मंदिर भी है जिसे कोदंड रामालयम मंदिर कहा जाता है। भगवान श्री राम दंडकारण्य में 10 वर्ष तक भील और आदिवासियों के बीच रहे थे। द्रौपदी स्वयंवर से कहीं अधिक कठिन थी लक्ष्मण स्वयंवर की प्रतियोगिता। भगवान श्री कृष्ण ने सभी धनुर्धरों को पछाड़कर लक्ष्मण से विवाह किया था। हालांकि लक्ष्मण पहले से ही श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी, इसलिए श्री कृष्ण को इन प्रतियोगिताओं में भाग लेना पड़ा। श्री कृष्ण के धनुष का नाम शारंग था। शारंग का अर्थ होता है रंगा हुआ, रंगदार, सभी रंगों वाला और सुंदर। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का धनुष सिंह से बना हुआ था। हालांकि कुछ मानते हैं कि यह वही शारंग है जिसे कण्व की तपस्या स्थली के बाँस से बनाया गया था। अगला धनुष गांडीव धनुष। 5 पांडवों से एक अर्जुन की धनुष विद्या भी जग प्रसिद्ध थी। गुरु द्रोण के श्रेष्ठ शिष्यों में थे एक अर्जुन। द्रोण ने अर्जुन को धनुष सिखाते वक्त वचन दिया था कि तुमसे श्रेष्ठ इस संसार में कोई धनुर्धर नहीं होगा।
अर्जुन के धनुष की टंकार से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठता था। रथ पर सवार कृष्ण और अर्जुन को देखने के लिए देवता भी स्वर्ग से उतर गए थे। अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था। कहते हैं कि कण्व ऋषि कठोर तपस्या कर रहे थे। तपस्या के दौरान उनका शरीर दीमक द्वारा बांबी बना दिया गया था। बांबी और उनके आसपास की मिट्टी के ढेर पर सुंदर गठीले बांस उग आए थे। जब कण्व ऋषि की तपस्या पूर्ण हुई जब ब्रह्माजी प्रकट हुए, उन्होंने उन्हें अनेक वरदान दिए और जब जाने लगे तो ध्यान आया कि कणों की मूर्धा पर उगे हुए बांस कोई सामान्य नहीं हो सकते। इसका सदुपयोग उपयोग करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने उसे काटकर विश्वकर्मा को दे दिया और विश्वकर्मा ने उससे 3 धनुष बनाए, पीक, पिनाक, सारंग और गांडीव। इन तीनों धनुषों को ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर को समर्पित कर दिया। इसे भगवान शंकर ने इंद्र को दे दिया। इस तरह इंद्र के पास पिनाक धनुष, फिर परशुराम और फिर बाद में राजा जनक के पास पहुंच गया। लेकिन गांडीव वरुणदेव के पास पहुंच गया। वरुणदेव से यह धनुष अग्निदेव के पास और अग्निदेव से यह धनुष अर्जुन ने ले लिया था। वैसे तो महाभारत काल में सैकड़ों योद्धा हुए हैं, लेकिन कहते हैं कि युद्ध में कर्ण जैसा कोई धनुर्धर नहीं था। कवच और कुंडल नहीं उतारते तो कर्ण को मारना असंभव था। कर्ण के अर्जुन और एकलव्य से श्रेष्ठ धनुर्धर होने का प्रमाण यह है कि कर्ण के तीर में इतनी ताकत थी कि जब वे तीर चलाते थे, उनका तीर अर्जुन के रथ पर लग जाता था तो रथ पीछे कुछ दूरी तक खिसक जाता था। कृष्ण अर्जुन से कहते थे कि जिस रथ पर मैं और हनुमान विराजमान हैं, उसके इस तरह पीछे धकेले जाने से पता चलता है कि कर्ण की धनुर्विद्या में बहुत बल है। कर्ण के धनुष का नाम विजय था। भगवान परशुराम ने कर्ण को अपना विजय नामक धनुष प्रदान किया था और उसे ये आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारी अमिट प्रसिद्धि रहेगी। विजय एक ऐसा धनुष था कि किसी प्रकार के अस्त्र या शस्त्र से खंडित नहीं हो सकता था। इससे तीर छूटते ही भयानक ध्वनि उत्पन्न होती थी। बाण को धनुष द्वारा चलाया जाता है। जिसमें बाण रखा जाता है उसे तूणिक कहा जाता है, जो पीछे कंधे पर बंधा होता है, जबकि धनुष को कंधे पर धारण करते हैं। परशुराम जी इस धरती पर ऐसे महापुरुष हुए जो पूर्ण रूप से धनुर्विद्या में पारंगत थे और जिनकी जोड़ का कोई दूसरा नहीं था। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य और खुद कर्ण ने भी परशुराम जी से ही धनुर्विद्या सीखी थी। धन्यवाद। ये है कहानी कुछ धनुष। श्री कृष्ण और सांप कालिया की कहानी। यमुना नदी से जुड़ा एक बहुत मीठे पानी का सुंदर सी झील थी। कहीं से एक बहुत ही जहरीला सांप वहाँ आकर रहने लगा, जिसका नाम कालिया था। कालिया का जहर यमुना नदी के पानी में बहुत तेजी से घुल रहा था। एक बार एक गाय चराने वाले व्यक्ति ने जब उस झील का पानी पिया तो उसकी मृत्यु हो गई। जब भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी शक्ति से उस व्यक्ति को जीवित कर दिया। उसके बाद श्री कृष्ण उस झील के पानी में कूद गए। कृष्ण पानी के बहुत अंदर गए और सांप को ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगे। जब बहुत देर तक कृष्ण जी पानी से नहीं निकले तो गांव के लोग इकट्ठा होकर नदी किनारे उनका इंतज़ार करने लगे। बहुत सारे लोग डरने भी लगे थे। कुछ देर बाद पानी के अंदर से कालिया सांप कृष्ण जी के सामने आया और आते ही उसने कृष्ण जी पर आक्रमण कर दिया। कुछ ही देर में कृष्ण जी ने कालिया को जकड़ लिया और उसके सर पर चढ़ गए। कालिया 1000 सिर वाला सांप था। कृष्ण जी उसके सिर पर तेजी से नाचने लगे और तेजी से नाचने के कारण कालिया सर्प के मुंह से खून निकलने लगा। यह देखकर कालिया की पत्नी पानी से ऊपर आई और उसने कालिया के जीवन की भीख मांगी। कृष्ण जी ने उन्हें यमुना नदी किसी की झील को छोड़ने के लिए कहा और रामनका द्वीप चले जाने को कहा। साथ ही कृष्ण जी ने कालिया को आश्वासन दिया कि अब उन पर गरुड़ कभी भी आक्रमण नहीं करेगा, क्योंकि कालिया के सिर पर कृष्ण के पैरों के निशान पड़ चुके थे। यह सुनकर कालिया बहुत ही खुश हुआ और वह यमुना नदी के उस सुंदर झील को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ चला गया। इस प्रकार कृष्ण ने कालिया सांप से गांव की रक्षा की।
अगली कहानी श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की कहानी। एक बार की बात है, देवराज इंद्र ब्रज के लोगों से बहुत ही क्रोधित हुए, क्योंकि भगवान कृष्ण की बातों को सुनकर गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे थे और इंद्रदेव की पूजा नहीं कर रहे थे। क्रोधित होकर इंद्र ने उन्हें दंडित करने के लिए घनघोर वर्षा करने के लिए बादलों को भेजा, जिसके कारण पूरे वृंदावन में बाढ़ की संभावना उत्पन्न हो गई। आदेश देते हैं, वृंदावन के ऊपर काले मेघों ने अत्यधिक वर्षा करना शुरू कर दिया। अत्यधिक वर्षा और बाढ़ के कारण ज़्यादातर लोगों के घर पानी में बह गए थे। इंद्रदेव जी ने बादलों को आदेश दे दिया था। वृंदावन के लोग डर गए और सभी भगवान श्री कृष्ण जी की शरण में पहुँचे। भगवान कृष्ण को इस परिस्थिति के बारे में सब कुछ ज्ञात हो चुका था। उसी समय कृष्ण ने पूरे गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर एक छतरी की भांति उठा लिया। वृंदावन के सभी लोग और गायें एक एक करके गोवर्धन पर्वत के नीचे आने लगे और इस प्रकार कृष्ण के वृंदावन के लोगों की जान बचाई। कृष्ण जी के इस अलौकिक चमत्कार को देखकर सभी वृंदावन के लोग आश्चर्यचकित रह गए। भगवान श्री कृष्ण जी की शक्ति को देखकर बादल वापस लौट गए और ब्रजवासी खुशी से रहने लगे। अगली कहानी भगवान श्री कृष्ण और अरिष्टासुर की कहानी। एक बार वृंदावन में एक बड़ा बैल घुस गया और उसने अचानक से गांव के लोगों पर हमला कर दिया। उस बैल ने कई लोगों के घरों को तोड़ दिया, जिसके कारण कई लोगों को चोट भी लगी। जब कृष्ण जी को इस बात का पता चला तो वह तुरंत उस बैल के पास पहुँचे। श्री कृष्ण जी ने देखते ही पता लगा लिया कि बैल एक असुर है और उस असुर का नाम था अरिष्टासुर। कृष्ण को देखते ही वह कृष्ण की ओर तेजी से हमला करने के लिए दौड़ा। भगवान कृष्ण ने अपनी शक्ति से उसे परास्त कर दिया। परास्त करते हुए बैल भगवान कृष्ण के समक्ष नतमस्तक होकर बैठ गया। उसके बाद उसने कृष्ण को बताया कि वह भगवान बृहस्पति का शिष्य है और अपने गुरु के साथ हुए दुर्व्यवहार करने के कारण उसे असुर बैल बनने का श्राप मिला था। इस प्रकार कृष्ण जी ने ब्रज के लोगों को अरिष्टासुर से बचाया। अगली कहानी माखन चोर भगवान श्री कृष्ण की। आप लोग तो जानते ही होंगे कि भगवान कृष्ण को माखन खाना बहुत ही पसंद था। कृष्ण जी के माखन चोरी होने के कारण उनकी माँ के साथ साथ वृंदावन के सभी लोग कृष्ण के माखन चोरी के कारण तंग आ गए थे। भगवान कृष्ण की माता यशोदा माखन की मटकी को छत के ऊपरी भाग में लटा कर रखती थी, जिससे कि कृष्ण वहाँ तक न पहुँच पाए और माखन को चोरी करके न खा पाए। पर भगवान तो भगवान ही हैं। एक बार कुछ ज़रूरी काम से यशोदा माँ घर छोड़कर गई। उस समय श्री कृष्ण जी अपने सभी मित्रों को वहाँ लेकर आए। उनकी मदद से वह माखन की मटकी तक पहुँचे और माखन के मटकी को तोड़कर सारा माखन खा गए। उसी समय वहाँ यशोदा माँ भी पहुँच गई। कृष्ण के सभी साथी भाग गए, परंतु कृष्ण वहीं रह गए। उसके बाद कृष्ण जी को यशोदा माँ से अच्छी डांट पड़ी। कृष्ण जी को माखन मिश्री बहुत ही ज़्यादा पसंद थे, इसलिए हम भी उनकी कथा में माखन और मिश्री का ही भोग लगाते हैं। जय श्री कृष्ण। अगली कहानी भगवान कृष्ण और फल बेचने वाले की कहानी। एक बार एक महिला फल बेच रही थी। जब वह श्री कृष्ण के घर के सामने से गुजर रही थी तब श्री कृष्ण को कुछ फल खाने का मन किया। जब कृष्ण ने उस फल बेचने वाली महिला से कुछ फल मांगे तो उसने श्री कृष्ण जी से उन फल के बदले में कुछ मांगा। फल के बदले अनाज देने के लिए कृष्ण जी घर के अंदर दौड़ते हुए गए और मुट्ठी भर अनाज लेकर वापस फल वाले के पास आ गए, परंतु आते आते उनके हाथ से सारा अनाज गिर जाता था। कृष्ण जी बार बार घर के अंदर जाते और कुछ अनाज अपने हाथों में लेकर आने की कोशिश करते, परंतु सारा अनाज नीचे गिर जाता। यह देखकर वह फल वाली बहुत ही खुश हुई और उसने कृष्ण जी को सारे फल दे दिए। कृष्ण जी अंदर उस फल वाली से बहुत ही खुश हुए और जब फल वाली अपना खाली टोकरा लेकर वहाँ से चली गई तो अपने घर पहुँची तो उसने देखा कि उसकी टोकरी सोने और जवाहरात से
भरी हुई है। इसीलिए तो कहते हैं कृष्ण जी तो कृष्ण जी हैं। भगवान की माया अपरंपार है। उनकी लीलाओं से तो पूरी ही उनकी जीवनी भरी पड़ी है।